मेरे दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि हमारे डे 6 पुशअप प्रोटेस्ट होने के बाद आज की तारीख 27 जुलाई को सोनम वांगचुक सर को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है। आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जो पिछले महीने की जर्नी हुई है दोस्तों, वो इंडिया की हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि हमारी जो सोनम है, जिन्होंने इंडिया के लिए इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, जिन्होंने इंडिया को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने बच्चों को उनका हक पाने के लिए अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की थी और फिर 18 जुलाई को उनको प्रोटेस्ट साइट से डिटेन कर लिया गया और उनको हॉस्पिटल में रख लिया गया था। 22 जुलाई दोस्तों वो दिन था जब सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन बन गई थी। सोनम सर हॉस्पिटल में थे और उनको हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया जा रहा था और जो प्रोटेस्ट है उसका भी डायरेक्शन बहुत मिसलेनियस हो गया था। आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह शुरू हुआ, जिसको सभी स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, वो एक वायलेंट टर्न लेने वाला था। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के टाइम पे पुलिस वालों का खून बहा, स्टूडेंट्स का खून बहा। बहुत लोग बोल रहे थे कि इंडिया के प्रोटेस्ट को नेपाल के प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। गाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल बनेगा। तो बहुत अनसर्टेनिटीज हो गई थी और ये प्रोटेस्ट वायलेंस की तरफ जाने वाला था। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसमें मैंने डिक्लेयर किया था कि जब तक सोनम सर को हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया जाता है तब तक मैं हर दिन 100 पुशअप्स करता रहूंगा। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैंने तो सही में सोचा था कि अगर सोनम सर को 1 साल, 5 साल या 10 साल के लिए भी डिटेन किया हुआ रखा गया तो मैं उन 10 सालों तक हर दिन 100 पुशअप्स करता रहूंगा। क्योंकि जब सोनम सर हमारे बच्चों के हक के लिए 1 महीने पूरा भूखा रह सकते हैं तो मैं भी उनके लिए हर दिन 100 पुशअप करके एक इंडिपेंडेंटली पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था दोस्तों कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये एक वायलेंट टर्न ले, मैं इसको पीसफुल डायरेक्शन में फिर से रीडायरेक्ट करना चाहता था। तो आज दोस्तों 27 जुलाई को जब मैं फिर से 100 पुशअप्स करने वाला था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उसने बताया मुझे कि सोनम सर को फाइनली हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है। और ये सुन के दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो मैं सोचा कि इस खुशी को आपके साथ भी बांटूं और मैं ऑफिशियली इस इंडिपेंडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करूं। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों इंडिया में, इसने हमारे युवाओं को एक होप दे दी है। क्योंकि दोस्तों अपनी जो जेनजी है ना, वो बड़ी होपलेस बन गई थी। क्योंकि आप देखोगे हाउसिंग प्राइस जो है वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी है और वो बोलना चाहते हैं इसके बारे में, पर कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। फाइनली दोस्तों इस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार ने भी छात्रों की बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियो डाली और उन्होंने बताया कि वो खुद भी युवाओं के साथ है। कल कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुआ है ये युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि युवाओं को फाइनली पता चल गया है कि होप इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करती है। उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकार उनकी मदद करेगी और इस देश के छात्र उनके साथ रहेंगे। बस इतना ही बोलना था दोस्तों मुझे इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।